यशराज फिल्म की ब्लॉकबस्टर मोहब्बतें रिलीज हुई थी तो लोगों की नजर बस 3 चीजों पर टिक गई थी। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और उस नई नवीली मुस्कुराती हुई लड़की पर जो अपनी मासूमियत से दिल चुरा ले गई थी। वही लड़की थी प्रीति झंगियानी। सफेद सलवार कमीज में उनकी जो पहली झलक थी वो आज भी कई लोगों को याद होगी। सबको लगा कि बॉलीवुड को एक नई हीरोइन मिल गई है और ये हीरोइन लंबी रेस की घोड़ी होगी। लेकिन कुछ ही सालों में जैसे ये चेहरा फिल्मों से गायब हो गया, लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि कहाँ गई प्रीति, क्या हुआ उनके करियर को, क्या उसने इंडस्ट्री छोड़ दी या इंडस्ट्री ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि पुनर्जन्म की फिल्म करने के बाद खुद उसका करियर पुनर्जन्म नहीं ले पाया। असल में प्रीति झंगियानी का फिल्मी सफर उससे कई ज्यादा दिलचस्प है जितना लोग समझते हैं। वो कोई फिल्मी खानदान से नहीं थी। सिंधी परिवार में जन्मी प्रीति की परवरिश मुंबई में हुई। पढ़ाई की, मॉडलिंग शुरू की और फिर धीरे धीरे एड फिल्म से होते हुए वो तेलुगु फिल्मों में आई। उनकी पहली फिल्म थमुडु थी जो 1999 में आई थी और जिसमें उनके हीरो थे पवन कल्याण। वहां से उन्होंने मलयालम, कन्नड़ और पंजाबी फिल्मों तक काम किया, यानी भाषा उनके करियर में कभी बाधा नहीं बनी। लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी असली एंट्री मोहब्बतों से हुई, जो अपने आप में एक बड़ी बात थी। मोहब्बतें के बाद उन्होंने कई फिल्में की, जैसे आवारा पागल दीवाना, एलओसी, कारगिल, वाह तेरा क्या कहना। लेकिन इनमें वो सेंटर स्टेज पर नहीं थी और ना ही उन्हें कोई खास तरह का रोल मिला जो उनके टैलेंट को सही मायने में दिखा पाता। और यहीं से शुरू होता है वो फेज जहां प्रीति को इंडस्ट्री में वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। उन्हें सिर्फ एक प्यारी शरीफ लड़की के रोल्स ऑफर हो रहे थे, पर उन्हें चाहिए था कोई ग्रे शेड्स, कोई स्टनिंग वुमेन कैरेक्टर। और प्रीति को ये सब बस रास नहीं आया। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि मैं सिर्फ किसी की लव इंटरेस्ट बनकर नहीं रहना चाहती, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे लोग मेरे अभिनय को याद रखें। पर इंडस्ट्री में ये बातें इतनी आसानी से नहीं मानी जाती। यहाँ या तो आप ग्लैमर की देवी बन जाओगे या फिर किसी की बहन या माँ बनकर रह जाओगे, बीच का कोई रास्ता नहीं है। प्रीति ने फिल्मों से थोड़ा ब्रेक ले लिया और अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करना शुरू किया। साल 2008 में उन्होंने अभिनेता और डायरेक्टर परिणव दबास से शादी कर ली। फिर 2011 में उनका पहला बेटा हुआ और 2016 में दूसरा। इस दौरान उन्होंने पूरी तरह से अपने परिवार को प्राथमिकता दी, कैमरे से दूर, ग्लैमर की दुनिया से दूर, और वो एक साधारण माँ और पत्नी की जिंदगी जीने लगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो गायब हो गई। 2017 में उन्होंने राजस्थानी फिल्म तावड़ो द सनलाइट में जबरदस्त अभिनय किया। उस फिल्म में उन्होंने एक ग्रामीण महिला का रोल निभाया जिसकी कहानी काफी भावनात्मक और सच्चाई से जुड़ी हुई थी। इस रोल के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। सोचिए एक एक्ट्रेस जो कई सालों से लाइमलाइट से दूर थी, उसने वापसी की और सीधे अवार्ड जीत लिया। ये बताता है कि प्रीति में टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, बस जरूरत थी उन्हें एक सही मौके की। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम थी। जब आप लंबे समय तक गायब रहते हैं तो इंडस्ट्री आपको भूल जाती है। नए चेहरे आ जाते हैं, नए ट्रेंड्स आ जाते हैं। ऐसे में पुराने चेहरे को फिर से पीक करना प्रोड्यूसर्स के लिए काफी रिस्की बन जाता है, खासकर तब जब वो चेहरा कभी बड़े बैनर की हीरोइन नहीं रहा हो। प्रीति ने भी ये बात समझ ली थी, इसलिए उन्होंने अपना फोकस एक्टिंग से हटाकर दूसरे कामों में लगा दिया। उन्होंने प्रोजेक्ट्स में हाथ आजमाया, सोशल वर्क किया और प्रो पंजा लीग नाम की रेसलिंग लीग को प्रमोट करना शुरू किया, जिसमें उनके पति परिणव दबास भी जुड़े हुए थे। पिछले कुछ सालों में वो वेब सीरीज की दुनिया में भी आई। 2023 में उन्होंने सोनी लिव की एक सीरीज काफस में काम किया जो लोगों को पसंद आई। सोशल मीडिया पर भी वो अब एक्टिव रहती हैं, कभी अपने बेटों के साथ तस्वीरें शेयर करती हैं तो कभी किसी ट्रिप से जुड़ी यादें। यानी उनकी जिंदगी अब फिल्मों से कई ज्यादा रियल और सुकून भरी हो गई है। कुछ महीने पहले उनके पति का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, आईसीयू में भर्ती करवाया गया। हेल्थ को लेकर काफी चिंता थी, लेकिन प्रीति ने खुद सोशल मीडिया पर आकर सबको अपडेट किया कि सब ठीक है। यहाँ इससे ये भी पता चलता है कि वो अब पब्लिक अपीयरेंस से ज्यादा रियल लाइफ से जुड़ी जिम्मेदारियों को तवज्जो देती हैं। उन्हें लाइमलाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अब अपनी पहचान किसी फिल्म से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के फैसलों से बनानी है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबके मन में है, क्या प्रीति झंगियानी को इंडस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया? इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी। हाँ इसीलिए क्योंकि उन्हें इस तरह के रोल्स नहीं दिए गए जो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस डिजर्व करती है। ना इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद भी इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। उन्होंने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना जिसमें वो एक्टिंग से ज्यादा अपनी फैमिली और पर्सनल ग्रोथ को प्राथमिकता दे सके।
और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। असल में इंडस्ट्री में वही टिकता है जो या तो ट्रेंड के साथ चलता है या फिर ट्रेंड बनाता है। प्रीति दोनों में फिट नहीं बैठ पाई क्योंकि वो नीदर ग्लैमरस स्टीरियोटाइप बनना चाहती थी और ना ही सिर्फ किसी की अर्धांगिनी। वो अपने दम पर कुछ करना चाहती थी जो इस इंडस्ट्री में आसान नहीं होता। और जब उन्होंने देखा कि ये मुमकिन नहीं है तो उन्होंने अपने लिए वो रास्ता चुना जिसमें उन्हें शांति मिले, आत्मसम्मान मिले और एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिले। आज भी अगर आप प्रीति झंगियानी से बात करें तो आपको कोई स्टार वाली एटीट्यूड नहीं मिलेगा। वो एक ग्राउंडेड इंसान है जो अपनी दुनिया में खुश है। उनके लिए फैंस की तालियां जरूरी नहीं है, उनके बच्चों की मुस्कान और पति का साथ ही सब कुछ है उनके लिए। वो अब फिल्मों में शायद कम ही दिखें, लेकिन उनकी जिंदगी एक ऐसी फिल्म है जिसमें ड्रामा भी है, इमोशन भी है और सबसे ज्यादा सच्चाई है। तो अगली बार जब कोई पूछे कि प्रीति झंगियानी कहाँ गायब हो गई हैं, तो बस इतना कह देना कि वो कहीं नहीं गई, बस एक ऐसी जिंदगी जी रही हैं जो वो खुद चुन चुकी हैं। और उस जिंदगी में ना कोई स्क्रिप्ट है ना कोई डायरेक्टर, बस वो है और उनके अपने फैसले, और शायद यही होती है असली सफलता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।